Hello learners, I am Sadaf Shamim and I welcome you all to our education platform Rumi IAS। आपको जैसे मालूम है हम लोग इंग्लिश की बेसिक सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो। और आज की क्लास से पहले हम 10 मोर क्लासेस जो है कंडक्ट कर चुके हैं। उसमें आपने अल्फ़ाबेट से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। तो जस्ट इन केस आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो आप बाकी सीरीज पहले देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए तो ऑब्वियसली आपको इस क्लास से स्टार्ट करना है। टुडे इज क्लास 11 और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज रिपोर्टेड स्पीच। में क्या है और किस तरीके से आप सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्लास 10th में इसको नरेटिव नरेशन भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनफैक्ट फॉर द किड्स जो क्लास 9th एंड 10th में है। तो बने रहिए, लेट्स सी आपको कितना आ जाता है बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। स्क्रीन पर आपके सामने 2 सेंटेंसेस अभी हैं। एक सेंटेंस आपका ये वाला है, एक ये वाला है। दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे रीड करके। ऑलराइट, फर्स्ट इज ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। उसने बोला, ही यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, उसने बोला कि वह एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। उसने बोला कि वह एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। ये भी सेंटेंस ऑलमोस्ट मीनिंग जो है सिमिलर है। डिफरेंस क्या है दोनों में, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कोटेशन मार्क्स है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में नहीं गिवन है आपको। जो प्रोनाउन था यहाँ पर ही था, लेकिन आगे जो स्पीच में यूज हुआ है वो आई यूज हुआ, आई यानी कि मैं। बट यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोनाउन आपका ही था और सेंटेंस के बाद में भी आई की जगह पर क्या यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। ऑलराइट, फिर आप देखेंगे टेंस चेंज हुआ है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एम प्रेजेंट टेंस की बात है। ठीक है, यहाँ पर ही वॉज आपको मालूम होगा आप पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। 3 चेंजेस आपने मेजर यहाँ पर देखे। पहला प्रोनाउन चेंज हुआ है, ही का आई था यहाँ पर, यहाँ ही बन के। टेंस चेंज हुआ है, एम था यानी प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पर वॉज हो गया यानी कि आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। कोटेशन मार्क्स नहीं है, ये जो मार्क्स थे आपके, ये कोटेशन मार्क्स जो है इस वाले सेंटेंस में है ही नहीं, थोड़े से भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाए। तो ये डिफरेंस है स्पीचेस में। इस टाइप की स्पीच को, ऑलराइट, जो आपकी फर्स्ट स्पीच है इसको आप डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि ही यानी कि जिसकी बात हो रही है उसने डायरेक्टली ये वर्ड्स बोले हैं। ये वर्ड्स जो भी उस पर्सन ने बोला था एज इट इज वही वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसने बोला कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उस ये किसी इस पर्सन ने बोला है। ठीक है, एज इट इज जो वर्ड उसने बोले थे वही यहाँ पर कोट हो गए, वही वर्ड्स हैं ये कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बट इस केस में क्या है, इस वाली स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इस केस में क्या हुआ है, उसने बोला कि वह, मैं की जगह पर क्या यूज हुआ है कि वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए। तो ये बात जो है, जो डायरेक्ट स्पीच है वो डायरेक्टली इसी पर्सन ने बोली थी, ये इसी के वर्ड्स हैं, एज इट इज वही वर्ड्स हैं जो उस पर्सन ने बोले थे। इस वाली स्पीच में आप देखोगे तो ये जो स्पीच है ये किसी और पर्सन ने नरेट करी है, किसी पर्सन को। जैसे कि उसने कहा था कि वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे जो आपके नरेटिव्स हैं वो चेंज हो गए। ये डायरेक्ट स्पीच में आता है आपका, और ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्टली बोली गई है स्पीच। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, जैसे आई आपका ही या शी में चेंज हो जाएगा। टेंस हमेशा पास्ट में चेंज हो जाता है और कोटेशन मार्क्स आप यूज नहीं करते हो। टेंस पास्ट में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज डायरेक्ट स्पीच में आपने वो बात बोली है तो प्रेजेंट में चल रही होती है। बट इनडायरेक्ट जब आप बता रहे होते हो किसी और को उस स्पीच के बारे में, उस केस में क्या होता है, वो बात ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में। अंडरस्टूड, तो ये वाला जो टेंस है आपका, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। 3 डिफरेंसेस हैं। अगेन आपको जो चेंजेस करने हैं वो ये है, मैं आपको दोबारा एक बार बता रही हूँ। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोटेशन मार्क्स आप यूज नहीं करते। कोटेशन मार्क्स यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आपकी स्पीच चेंज हो गई, ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपने यूज नहीं करे।
अगर आप सेम यही वर्ड्स यूज कर रहे होते तो आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, आपने कोट किया उस बात को। बट सिंस आपने वर्ड्स को चेंज कर दिया, आई को चेंज कर दिया, एम को चेंज कर दिया, तो आपको कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं करना। आई होप इतना क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन डू वी चेंज टेंस? हम टेंसेस को कब कब चेंज करते हैं इसमें? ओके, टेंस तभी चेंज होते हैं अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आपकी मेन वर्ब जो है, वो पास्ट टेंस में, तभी चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें चेंजेस नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए, ही सेज, उसने कहा, ही सेज यानी कि ये उसका रूटीन, एक हैबिट है। उसने बोला आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ। ही सेज दैट, वह कहता है, ये अक्सर कहता है। ये रूटीन और हैबिट वाली केस है आपका, सेज प्रेजेंट टेंस में आपका रहता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, क्योंकि वह अक्सर यही बोलता है। ये उसका रूटीन का पार्ट है, उसके हैबिट का पार्ट है, तो सेज वर्ड यूज हुआ, तो इसलिए आपने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए। अदरवाइज आपको बोलना था ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। अंडरस्टूड? तो हम टेंस का चेंज कब करते हैं? सिर्फ इसी केस में जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो पास्ट टेंस में है। अगर वो पास्ट टेंस में नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में ही है, तो आप चेंजेस नहीं करते, नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं आता। तो एग्जाम्पल आपका ये वाला केस है। यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज थी, तभी आपने चेंज नहीं किया, एज इट इज आपने कोटेड वर्ड्स को लिख दिया, बस आई जो है आपने चेंज कर दिया ही के अंदर। अदरवाइज जो आपका टेंस है, इस वाले का भी और इस वाले का भी, दोनों का प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। अंडरस्टूड? ये टू कंडीशंस है। नेक्स्ट, टेंस चेंज टेबल। अच्छा, आप जब चेंजेस करेंगे टेंसेस में, तो क्या क्या चेंजेस आपके वाले होंगे? अगर प्रेजेंट सिंपल आपको दिया हुआ है, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी। कॉन्टिन्यूअस आपकी आईएनजी वाली फॉर्म्स होती है। कॉन्टिन्यूअस आपकी आईएनजी वाली फॉर्म्स होती है। ठीक है, ये आपको जब टेंसेस पढ़ाया था तब समझाया था, आप देख सकते हो उसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल है, ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट में। विल वुड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में विल गिवन है, वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन गिवन है, कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे है तो माइट में कन्वर्ट होगा। एक बार और देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आप हैड या हैव यूज करते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज जाता है। विल वुड कैन कुड एंड मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब टाइम और प्लेस की बात करते हैं। अगर आपको टाइम गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और प्लेस गिवन है तो वो किस में चेंज होगा। अगर नाउ गिवन है आपके सेंटेंस के एंड में, नाउ यानी कि अभी, तो वो चेंज देन में हो जाएगा, क्योंकि वो नाउ जब उस पर्सन ने अपने सेंटेंस में ऐड किया होगा, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी, राइट? बट आप जब रिपोर्टेड स्पीच करते हो, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कन्वर्ट करते हो, तो उस वक्त आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो तब तो वो नाउ नहीं होगा केस, तब तो वो हो चुका होगा। आप देन में चेंज करते हो नाउ को। अंडरस्टूड? टुडे है, आज की बात हो रही है, ऑब्वियसली वो बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो टुडे चेंज हो जाता है दैट डे। टुडे यानी आज, दैट डे यानी कि उस दिन। ओके, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, बीता हुआ दिन। टुमारो आने वाला कल, चेंज हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे, आने वाला दिन। हेयर यानी कि यहाँ, देयर वहाँ, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया, आप उस जगह पे प्रेजेंट नहीं हो, आप किसी और जगह हो, तो आप देयर में कन्वर्ट करेंगे उसको, और अगर दिस है तो वो दैट में चेंज हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप कन्वर्जन ठीक कर पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, प्रीवियस डे बीता हुआ दिन, टुमारो आने वाला कल, द नेक्स्ट डे जो अगला दिन आने वाला है, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, दिस यह, दैट वह, हिंदी में जैसे आप बोलते हैं। तो ये चेंजेस ऑफ टाइम एंड प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए। ही सेड आई विल फिनिश इट टुमारो, उसने बोला कि वो उसको कल खत्म करेगी, कल फिनिश करेगी, कोई सा भी वर्क है वो कल फिनिश करेगी। यहाँ पर कोटेशन मार्क्स है, ये आपकी पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच को पहचानने के लिए, ठीक है? कोटेशन मार्क्स को देखें। शी सेड, उसने ये वर्ड्स बोले, आई विल फिनिश इट टुमारो, मैं इसको कल खत्म
कर दूँगी। आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया, शी सेड दैट, उसने बोला। यहाँ पे सेड का कॉमा आपने रिमूव किया, दैट को ऐड किया। शी सेड दैट, आई की जगह पर आपने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन चेंज करके शी। विल आपने भी पीछे पढ़ा था, किसमें कन्वर्ट हो गया? वुड। शी सेड दैट शी वुड फिनिश, एज़ इट इज़ आपका जो है वर्ब है ऐसे ही आ गई है। इट द, टुमारो चेंज हो गया आपका द नेक्स्ट डे में। जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी वही यहाँ पर अप्लाई करी हैं। शी सेड आई विल फिनिश इट टुमारो, उसने बोला कि वह उसको खत्म कर देगी कल। शी सेड दैट, उसने बोला कि वह उसको कल खत्म कर देगी। शी वुड फिनिश इट द नेक्स्ट डे, आने वाला कल। यहाँ यस्टरडे होता तो आप प्रीवियस डे लिख देते। शी विल फिनिश इट नाउ होता तो शी वुड फिनिश इट देन आप कन्वर्ट कर देते। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई मेट हर यस्टरडे, उसने बोला कि मैं उससे कल मिला था। यहाँ पे कोटेशन मार्क्स है तो आप पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट, उसने बोला, दैट का आपने कॉमा जो है रिमूव किया और दैट को यूज कर लिया। ही सेड दैट ही हैड मेट हर द प्रीवियस डे। आई आपका कन्वर्ट हो गया है ही में। ये आपका पास्ट टेंस था तो आपने अभी पीछे जब टेबल पढ़ी थी उसमें देखा था पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ही हैड आपने ऐड किया है इसमें पास्ट परफेक्ट कन्वर्शन की वजह से। आई हैड मेट आपका पास्ट टेंस में था, वो पास्ट में ही रहा। ओके, हर द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह आपने क्या यूज कर लिया? द प्रीवियस डे, जो बीता हुआ दिन था। ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके जिसमें आपने देखना है। आपने कोटेशन मार्क्स रिमूव कर दिए, टेंसेस आपने रिमूव कर दिए और जो प्रोनाउंस थे वो भी आपने रिमूव कर दिए। 3 आपके रूल्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, वो आपने फॉलो अप किए और जिन-जिन वर्ड से आपको उसको कन्वर्ट करना था वो कन्वर्जन भी आपका पूरा हुआ है। यहाँ पर नाउ होता, आप किसमें कन्वर्ट करते? देन में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, राइट? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कन्वर्जन के लिए। अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो आप कन्वर्जन के टाइम पर बहुत मुश्किल होगी। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रिपोर्टिंग वर्ब्स, ओके, उसमें आप कैसे कन्वर्जन करेंगे? आपने अभी तक नोटिस किया होगा जितने भी सेंटेंसेस थे डायरेक्ट स्पीच के उसमें सेड वर्ड लिखा हुआ था, राइट? हमेशा में यही था, ही सेड, शी सेड, राहुल सेड। ओके, तो वो किसमें चेंज हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो। अगर आपको सेड दिया है तो आप सेड ही लिख देंगे, जैसे आपका था ही सेड दैट ही सेड आई विल कंप्लीट दिस वर्क। आप चेंज कर रहे थे ही सेड दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क। तो सेड आपका अब अक्सर सेड में ही चेंज हुआ है, बट आप टोल्ड में भी चेंज कर सकते थे। टोल्ड यानी किसी को कुछ बताना, ठीक है? जरूरी नहीं है आप सेड दैट ही हर बार लिखें, आप टोल्ड भी लिख सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट, अंडरस्टूड। आस्क्ड, अगर आप कुछ पूछ रहे हो किसी से, कुछ इंक्वायरी कर रहे हो तो आप आस्क्ड यूज कर सकते हो। कुछ पूछने वाले, इसके एग्जांपल्स हम करेंगे, डोंट वरी। तो अगर आस्क्ड आपका गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में आप आस्क्ड भी कर सकते हो। आस्क्ड यानी कि पूछना, जो आपकी वर्ब होती है आस्क होती है। आस्क वर्ड का मतलब होता है पूछना। ओके, तो ऑब्वियसली हम पास्ट टेंस की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमके पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आस्क्ड यहाँ पे वर्ड आ गया। और इंक्वायर्ड, अगर कोई अम, पुलिस के बारे में कोई सेंटेंस है, सपोज वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तब आप इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो पुलिस है, इंक्वायर भी आप यूज कर सकते हो। ये आप जब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यानी कि अक्सर अ, आपकी मदर या फिर कोई टीचर कमांड करती है, शट द डोर, कंप्लीट द वर्क। तो उस वक्त आप लिख सकते हैं माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट द वर्क। तो ऑर्डर्ड जब आपको कोई कमांड देता है या फिर कोई ऑर्डर देता है, कोई काम करने के लिए बोलता है, उस वक़्त आप सेड टू या टोल्ड की जगह पर ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ उसमें आपको डॉक्टर गिवन है, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है किसी भी चीज़ को या प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स एंड ऑल, तो उस केस में आप एडवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। द टीचर हैज़ एडवाइस्ड मी टू कंप्लीट द वर्क, टीचर ने मुझे सलाह दी कि मैं अपना काम कंप्लीट करूँ। आप उस सेंटेंस में सेड भी यूज़ कर सकते हो। टीचर सेड टू मी टू कंप्लीट माई वर्क, तो सेड भी आप यूज़ कर सकते थे और एडवाइस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ एडवांस्ड के लेवल के हैं। अदरवाइज़ सैड और टोल्ड में कोई मिस्टेक नहीं आपकी मानी जाएगी। एग्ज़ाम्पल देखें, शी सेड टू हिम वर्क हार्ड। वर्क हार्ड जो है ऑब्वियसली एक एडवाइस दी जा रही है ना? वो उनको मोटिवेट कर रही है कि अच्छे से मेहनत करो। शी सेड टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शी टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड। आप सेड टू की जगह टोल्ड लिखते
तो भी आपका सेंटेंस ठीक होता। बट सिंस यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, आप देख पा रहे हो आगे जो कंटेंट है वो एक एडवाइस है, तो आपने यहाँ पे एडवाइस लिख दिया। शी एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, उसने उसको सलाह दी कि वह ज़्यादा मेहनत करे। अंडरस्टूड? तो ये सब चीज़ें ठीक है, टोल्ड लिख रहे हो, आप सेड टू लिख देते तो भी वो ठीक होता। बट ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, ये थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके आंसर बेटर लगते हैं, प्रेज़ेंटेबल लगते हैं, दैट यू हैव एम्पल नॉलेज। तो इसको भी आप लर्न करेंगे अलोंग विद द टेबल्स, जो आपने इससे पहले टेबल्स देखी हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टेड क्वेश्चंस। हमेशा आपके रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ सेंटेंसेस नहीं होते, सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, राइट? मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज योर एक्सक्लेमेटरी, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। हुर्रे, अलास, वन, ये सारे सेंटेंसेस जब होते हैं, उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। देन यू हैव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हाउ, व्हाट, हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। देन वी हैव डेक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस इनको आप असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कमांड दे रहे होते हैं, जैसे प्लीज उस सेंटेंस में यूज हो रहा होता है, या फिर कोई सा भी कमांड यानी कि ऑर्डर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ऑब्वियसली जब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जरूरी नहीं है हमेशा आपको डेक्लेरेटिव सेंटेंस दिए जाए, यानी कि हमेशा सिंपल सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं। आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इस केस में आप कन्वर्जन क्या करेंगे, उसका पैटर्न देखिए। नो क्वेश्चन मार्क इन रिपोर्टेड स्पीच, जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हो। रिपोर्टेड देखिए, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। सेंटेंस देखिए दोबारा, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, उसने बोला। क्या बोला? एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी है, बट इनडायरेक्ट में चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने सेड की जगह आस्क्ड लिख दिया। आप सेट लिखते तो भी करेक्ट था, बट ये आस्क्ड आपका बेटर लगता है। एनीवे, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर, एज इट इज आपका यहाँ पे आ गया है, आर आई में कन्वर्ट हो गया, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, राइट? यू, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, यू आपका कन्वर्ट हो गया आई, क्योंकि वह उससे ही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो अपने बारे में जब वो बता रहा है इनडायरेक्टली, तो उसने अपने आप को आई ही बोला है। वेयर आई वाज गोइंग, यहाँ आर था तो यहाँ पे वॉज हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, और गोइंग आपकी जो मेन वर्ब थी वो एज इट इज है। तो यहाँ पे आपके तीनों रूल्स जो थे रिपोर्टेड स्पीच के फॉलो हुए हैं। कोटेशन मार्क रिमूव हुआ है, क्वेश्चन मार्क रिमूव हुआ है, टेंस चेंज हुआ है और प्रोनाउंस चेंज हुआ है। ठीक, तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क वाले जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होंगी, डायरेक्ट स्पीचेस होंगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड, सेड कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, क्योंकि आप पूछ रहे हो। सपोज यहाँ पे ही की जगह पुलिस होता, ओके, या फिर कॉप्स होता, कॉप्स भी पुलिस का ही दूसरा ऑल्टरनेटिव जो आप यूज कर सकते हैं। तो कॉप्स इंक्वायर्ड आप लिख सकते थे, क्योंकि वो इंक्वायरी करते हैं। ऑफिस मीटिंग या और भी जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बारे में आप इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस भी आपके टू टाइप के होते हैं। सपोज पहले वाला क्वेश्चन जो आपने अभी देखा था बोर्ड पे, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वेयर वेयर आई वॉज गोइंग, राइट, वेयर आर यू गोइंग। तो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो, में आप बताओगे आंसर में आप एक्चुअल में कहाँ जा रहे हो। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। सपोज, आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं या तो हाँ या ना। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस में आप इफ यूज करते हो या फिर वेदर यूज करते हो। ये वाला वेदर वो वेदर नहीं है जो डेली चेंज होता है, ये तो मौसम को बोलते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंट वेदर। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
या तो आप इफ यूज करते हैं, अगर यस या नो के टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, आप इफ यूज करते हैं या फिर वेदर यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। ही सेड, उसने कहा। आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो? ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शी आस्क्ड, आपने यहाँ पे सेड था बिकॉज ये क्वेश्चन है, आस्क्ड आपने यूज किया। इफ आई वॉज रेडी, क्या उस वक्त मैं रेडी थी, तो आपने इफ यहाँ पर यूज कर लिया। तो क्लियर होना चाहिए आपको। यस नो टाइप के क्वेश्चंस है तो आप इफ का यूज कर सकते हो। अगेन जो आपके 3 पैटर्न थे वो फॉलो हुए या नहीं हुए। आपने टेंस चेंज किया, यस। आर आपका वॉज में कन्वर्ट हो गया। कोटेशन मार्क्स रिमूव किए, यस, आपने कोटेशन मार्क्स रिमूव करे। क्या आपने जो आपका टेंसेस था वो चेंज हो गया, जो आपके प्रोनाउन थे यू आई में कन्वर्ट हो गया, यस। तो तीनों जो आपकी कंडीशन थी रिपोर्टेड स्पीच की वो आपने फॉलो अप करी है। और सिंस ये क्वेश्चन यस और नो टाइप के आंसर करने के थे तो आपने इफ का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, समझते हैं, होपफुली आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट स्पीच है फर्स्ट। माइकल सेड, माइकल ने बोला, आई मे गो देयर, कि मैं वहां जा सकता हूँ। माइकल सेज दैट, माइकल ऐसा कहता है, बिकॉज ये रूटीन का है। जब रूटीन होता है तो आप उसको जो टेंसेस है उसको चेंज नहीं करते हो। माइकल सेज दैट शी मे गो देयर, हो सकता है कि वह वहां जाए। अगर यहाँ पे सेज नहीं होता तो आप क्या करते, यहाँ पर माइट में चेंज कर देते, राइट। बट सिंस ये हैबिचुअल है, एक रूटीन है उनका फॉलो करना या इस बारे में बात करना, तो यहाँ पर आपके चेंजेस नहीं हुए टेंस में। माइकल सेज दैट शी मे गो देयर, हो सकता है कि वह वहां जाए। नेक्स्ट, वी कांट गो देयर जू नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक जू नहीं जा सकते। इनडायरेक्ट वी, क्योंकि यहाँ पर वी था, बहुत सारे लोग की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है, तो कन्वर्ट हो गया आपका दे में। दे सेड दे कुडंट, कांट आपका चेंज हो गया, आपने पढ़ा था अभी टेबल में, कैन कुड में चल जाता है। कैन नॉट चेंज हो जाएगा कुड नॉट में। शी सॉरी दे कुड नॉट गो टू द जू नेक्स्ट वीक, उन्होंने कहा कि वह नेक्स्ट वीक जू नहीं जा सकते। जॉर्जी इज सेड, जॉर्जी सेड आई राइट अ लेटर, जॉर्जी ने कहा कि वह लेटर लिखता है। जॉर्ज इज नहीं आएगा यहाँ पे। सेड दैट शी रोट अ लेटर, यहाँ पे आपका राइट कन्वर्ट हो गया रोट में, आई कन्वर्ट हो गया शी में, और आपके जो कोटेशन मार्क्स थे वो रिमूव हो गए। आई सेड, मैंने कहा, ही इज ड्राइविंग अ कार, कि वह कार ड्राइव कर रहा है। आई सेड दैट ही वॉज, इज कन्वर्ट हो गया आपका वॉज में, ड्राइविंग अ कार आपका एज इट इज है, ही सिमिलर रहा। देन आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया कि वह बुक रीड कर रहा है। ही एक्सप्लेन दैट, उसने बोला कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, कि वह बुक रीड कर रहा था। इसमें आपका जो स्ट्रक्चर था वो स्टार्टिंग में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, अगेन आपका जो ये प्रेजेंट टेंस था चेंज हो गया, पास्ट में जो आपका प्रोनाउन था वो चेंज हो गया, और जो आपके कोटेशन मार्क्स थे वो रिमूव हो गए। माई फादर सेड, मेरे फादर ने बोला, आई एम कुकिंग डिनर, मेरे फादर ने बोला कि वह डिनर पका रहे हैं। माई फादर सेड दैट ही वॉज कुकिंग डिनर, मेरे फादर ने बोला कि वह डिनर बना रहे हैं। अगेन जो आपके 3 रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स थे वो आपने फॉलो करे, तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके, ऑब्वियसली जो आप कमेंट डाउन करेंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक बार लास्ट टाइम समझा रही हूँ जो भी रूल्स थे बेसिक से, देन मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो उन क्वेश्चंस को आप वीडियो देखने के बाद एंड में कमेंट करिएगा, सो दैट आई कैन चेक हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, इनको रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसने बोला कि उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। शी सेड दैट, आपका यहाँ पर हैव है, कौन से उसमें चेंज होगा, कन्वर्ट होगा आपके कौन से टेंस में, वो देखिए। आप इसमें टेंस चेंज करेंगे, कोटेशन मार्क्स रिमूव करेंगे, और जो आपका प्रोनाउन है वो चेंज करेंगे। 3 रूल्स मेजर जो है फॉलो करने हैं आपको। ही सेड टू मी, सेड टू की जगह आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो आपको इसमें 3 चीजें चेंज करनी है। अगेन कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं, आर आपका टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, यू प्रोनाउन है वो आपको चेंज करना है। टीचर सेड
डू नॉट मेक नॉइज़, टीचर ने कहा कि नॉइज़ मत करिए। अब टीचर ने यहाँ पर नॉइज़ नहीं करने के लिए बोला तो ऑब्वियसली कोई कमांड दिया है, कोई ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीचर ऑर्डर्ड या फिर टीचर कमांडेड या फिर टीचर इंस्ट्रक्टेड कि आपको शोर नहीं मचाना है। तो इनके आंसर्स प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, आपको कितना समझ में आया। आई कैन चेक एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट कंटेंट आपका क्रिएट करूँगी, राइट? लास्ट में क्विक टिप्स ताकि आप एग्ज़ाम में मिस्टेक्स नहीं करें। सबसे पहले जब आप रीड कर रहे हो डायरेक्ट स्पीच को, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो क्या करनी है, आपको देखना है सेंटेंस कौन-से टाइप का है। मैंने आपको ये बताया 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आपके डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लरेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। आई एम कंप्लीटिंग माय वर्क, आई एम गोइंग होम, इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वो आपके डिक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं। उनको आप स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन वाले को बोलते हैं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, व्हाट, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चन। तो लास्ट में इसकी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो इजीली आइडेंटिफाइएबल है। इनको आप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। कमांड वाले वर्ड्स आपके होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं। इनका टाइप का नेम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, सॉरी, दिस वन इज इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कमांड या ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप ही लगता है, बट आपकी पहचान क्या होती है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप पहचान पाते हो। शट द डोर, प्लीज हेल्प मी, जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये 3 टाइप के सेंटेंस है, इसके अलावा एक फोर्थ भी है एक्सक्लेमेटरी, उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो। पहले तो आप सेंटेंस को देखें डायरेक्ट स्पीच के और फिर आइडेंटिफाई करें इन तीनों में से या उन चारों में से कौन से टाइप का सेंटेंस है। सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब सही यूज़ करें। जो वर्ब आपने यूज़ करनी है, जो चेंजेस आपको करने हैं, अगर टुमारो है तो आप उसको द नेक्स्ट डे लिख रहे हैं, यस्टरडे है तो आप उसको द प्रीवियस डे लिख रहे हैं, टुडे है तो दैट डे लिख रहे हैं, नाउ है तो देन लिख रहे हैं। तो ये रिपोर्टेड वर्ब्स जो हैं और जो रिपोर्टेड टेंसेस हैं, वो भी आप चेक करो कि आप ठीक वर्ब्स या फिर वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अप्लाई रूल्स स्टेप बाय स्टेप्स, अगेन जो 3 रूल्स आपके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, आपको टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है एंड लास्ट कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उन रूल्स को अप्लाई करना है। होपफुली आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ये तीनों स्टेप्स को आप फ़ॉलो करें। सबसे पहले देख लें सेंटेंस कौन से टाइप का है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन है तो देख लें येस नो टाइप क्वेश्चन तो नहीं है। अगर येस नो है तो आप इफ या वेदर का यूज़ करोगे। येस नो नहीं है तो आप सिर्फ़ वो जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए वही आप फ़ॉलो अप करोगे, राइट? देख लें कि उसमें सिंपल स्टेटमेंट है तो आपको सिंपली फ़ॉलो करना है। अगेन आपको सिर्फ़ ध्यान देना है कि उसमें आप टेंसेस ठीक से चेंज कर लें। आप उसमें देख सकते हो कि आप प्रोनाउन ठीक से चेंज करो और कमांड है तो उसमें आप इंस्ट्रक्टेड यूज़ कर सकते हो। आप एडवाइस यूज़ कर सकते हो, कमांडेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले क्वेश्चन देख के समझनी है, फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है, ओके? तो ये क्विक टिप्स थी। अ, आज की क्लास ओवर है। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम कवर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगेन वो क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड इम्पोर्टेंट भी है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th उनके लिए भी बहुत helpful sabit hogi video. So if you are liking the series and everything, please comment down so that I can get your feedback and do even better next time. And जो भी आपका feedback है, you can comment down that as well so that I can work on it. Take care and keep practicing about all this. Thank you.